जब न दिन था, न रात, न आकाश था, न धरती, न समय था, न शून्य, फिर भी कुछ तो था। वो क्या था? एक चेतना, एक ऊर्जा, एक रहस्य, और वही है महादेव। लेकिन एक सवाल जो सदियों से ऋषियों, मुनियों और भक्तों को चौंकाता आया है, क्या शिव का जन्म हुआ था? अगर हाँ, तो कब, कहाँ और कैसे? शास्त्रों में कहा गया है, शिवम सकलम निष्कलम नित्यमानंदम परम, अर्थात शिव संपूर्ण हैं, शिव अनंत हैं, शिव अनादि हैं। लेकिन फिर भी हमारे ग्रंथों में कई कहानियां मिलती हैं जो महादेव के जन्म के रहस्य को उजागर करने का प्रयास करती हैं। क्या वे स्वयंभू हैं, यानी बिना किसी सृष्टिकर्ता के प्रकट हुए, या फिर उनका कोई विशेष जन्म हुआ था जैसा कि कुछ ग्रंथों में वर्णित है? ये सवाल केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक भी है। अगर शिव का जन्म हुआ था तो फिर वे अनादि अनंत कैसे हो सकते हैं? और अगर वे जन्मे नहीं तो फिर शास्त्रों में उनके प्रकट होने की कथाएं क्यों मिलती हैं? यही वो रहस्य है जिसे जानने के लिए हमें शिव पुराण, वेदों और अन्य धर्म ग्रंथों में लिखे गूढ़ रहस्यों को समझना होगा। आज हम इन ग्रंथों के आधार पर महादेव के जन्म की अनोखी कथा को जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि शिव कौन है, वे कैसे प्रकट हुए और उनका अस्तित्व क्या दर्शाता है। लेकिन इस रहस्य को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि शिव कौन है। आइए जानते हैं शिव के स्वरूप और उनके महत्व के बारे में। कुछ लोग उन्हें सन्यासी मानते हैं, कुछ के लिए वे योगी हैं और कुछ उन्हें संहारक के रूप में देखते हैं। लेकिन क्या महादेव सिर्फ इतने ही हैं? क्या वे केवल त्रिशूलधारी, रुद्राक्ष पहने, कैलाश पर ध्यानमग्न रहने वाले देव हैं? नहीं, शिव केवल एक देवता नहीं, एक तत्व है, एक ऊर्जा है, एक अनंत चेतना है। त्रिदेवों में शिव की भूमिका, हिंदू धर्म में त्रिदेव की मान्यता है। ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता विष्णु, सृष्टि के पालक महादेव, संहारक। लेकिन यह संहार विनाश नहीं, एक नए सृजन की शुरुआत है। पुराणों में कहा गया है कि संहार बिना सृजन संभव नहीं, मतलब शिव का संहार ही जीवन का नया आरंभ है। जब कुछ समाप्त होता है तो नई शुरुआत होती है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, पतझड़ के बाद वसंत आता है। इसीलिए शिव केवल विनाश नहीं बल्कि पुनर्जन्म और नवजीवन के भी प्रतीक हैं। क्या शिव किसी नियम से बंधे हैं? हम ब्रह्मा को रचयिता मानते हैं, लेकिन क्या उन्होंने शिव को रचा? हम विष्णु को पालनहार मानते हैं, लेकिन क्या वे शिव का पालन करते हैं? नहीं, शिव किसी नियम से नहीं बंधे, वे स्वयं नियम हैं। उन्हें न जन्म की आवश्यकता है, न पालन की। वे न आरंभ हैं, न अंत, वे काल के भी काल हैं। महाकाल शिव का स्वरूप, रहस्यमयी प्रतीकवाद 1, जटाओं से बहती गंगा, जीवन और ज्ञान का प्रवाह 2, तीसरा नेत्र, अज्ञान का नाश करने वाली दिव्य दृष्टि 3, नागों का हार, मृत्यु पर विजय 4, भस्मलिप्त शरीर, अहंकार और मोह का अंत 5, डमरू, ब्रह्मांड की ध्वनि ओमकार नाद 6, अर्धनारीश्वर रूप, शिव और शक्ति की अटूट एकता। शिव के हर प्रतीक का एक गहरा दार्शनिक अर्थ है। वे न केवल एक देवता हैं बल्कि एक विचार, एक सिद्धांत और संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा है। शिव सन्यासी भी, गृहस्थ भी। एक ओर शिव कैलाश पर ध्यानमग्न योगी हैं, तो दूसरी ओर वे पार्वती के प्रिय पति और गणों के स्वामी भी हैं। वे त्याग का प्रतीक भी हैं और पारिवारिक संतुलन का भी। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी। तो क्या शिव कभी जन्मे थे? अब सवाल उठता है, अगर शिव स्वयंभू हैं तो क्या उनका कभी जन्म हुआ था? क्या वे किसी समय में आए थे या वे हर समय में हैं? हम कहते हैं कि शिव स्वयंभू हैं, यानी वे स्वयं उत्पन्न हुए, किसी के द्वारा नहीं रचे गए। लेकिन इसका असली अर्थ क्या है? किसी भी चीज के जन्म के लिए माता पिता का होना आवश्यक होता है। लेकिन अगर शिव का कोई माता पिता नहीं था तो वे अस्तित्व में कैसे आए? क्या वे किसी विशेष समय में प्रकट हुए थे या फिर वे हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे? यह रहस्य केवल एक धार्मिक प्रश्न नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक और दार्शनिक सत्य भी है। शास्त्रों में अलग अलग कथाएं क्यों मिलती हैं? वेदों, पुराणों और शास्त्रों में शिव की उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं मिलती हैं। हर कथा अपने आप में रहस्यमयी और गूढ़ है। कुछ ग्रंथों में उन्हें ब्रह्मा से उत्पन्न बताया गया है, तो कुछ में वे अग्नि स्तंभ से प्रकट होते हैं। कुछ कथाएं बताती हैं कि वे आदिशक्ति के कारण जन्मे, तो कुछ कहती हैं कि वे सदा से थे, सदा रहेंगे। तो कौन सी कथा सत्य है? क्या ये सब प्रतीकात्मक कहानियां हैं या इन कथाओं के पीछे कोई गहरा संदेश छुपा है? इसका उत्तर जानने के लिए हमें इन पौराणिक कथाओं को समझना होगा। अब हम उन 3 पौराणिक कथाओं को जानेंगे जो शिव के जन्म के रहस्य से पर्दा उठाती हैं।
एक, अग्निस्तंभ से शिव का प्रकट होना। यह कथा बताती है कि शिव का कोई जन्म नहीं हुआ, वे स्वयंभू हैं, यानी वे अनादि और अनंत हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद शुरू हो गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा ने कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। विष्णु बोले, मैं पालन करता हूँ, मैं सबसे महत्वपूर्ण हूँ। तब अचानक आकाश में एक अद्भुत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। यह स्तंभ इतना विशाल था कि इसका कोई आदि था न कोई अंत। यह अनंत ऊर्जा का प्रतीक था। ब्रह्मा और विष्णु ने निश्चय किया कि वे इस स्तंभ का छोर ढूंढेंगे। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए, विष्णु नीचे की ओर गए, लेकिन कोई भी इसकी सीमा नहीं खोज पाया। विष्णु ने हार मान ली और कहा, यह स्तंभ अनंत है, यह शक्ति हम दोनों से परे है। लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा, मैंने इस स्तंभ का अंत देख लिया। तभी अचानक अग्निस्तंभ फट पड़ा और उसमें से स्वयं महादेव प्रकट हुए। वे बोले, मैं ही अनादि हूं, मैं ही अनंत हूं, न मेरा कोई जन्म है न कोई अंत। ये कथा बताती है कि शिव का कोई जन्म नहीं हुआ था, वे स्वयं इस ब्रह्मांड के नियमों से परे हैं। 2, ब्रह्मा जी के माथे से रुद्र, शिव का जन्म। लेकिन एक अन्य कथा कुछ और कहती है। शिव पुराण में लिखा है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने अपने मन से एक प्राणी उत्पन्न किया। यह प्राणी बहुत क्रोधित था, उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी, वह असहनीय पीड़ा में रो रहा था। तब ब्रह्मा जी बोले, मत रो, मैं तुम्हें एक नाम देता हूं, रुद्र। रुद्र का अर्थ ही होता है रोने वाला। लेकिन यह कोई साधारण प्राणी नहीं था, यह स्वयं महादेव का स्वरूप था। रुद्र के 11 रूप प्रकट हुए, जिन्हें 11 रुद्र कहा जाता है। तो क्या शिव ब्रह्मा जी के माथे से जन्मे थे? नहीं, यह कथा प्रतीकात्मक रूप से बताती है कि शिव रुद्र के रूप में प्रकट हुए, लेकिन वे किसी से जन्मे नहीं। वे सृष्टि के जन्म से पहले भी थे और उसके बाद भी रहेंगे। 3, आदिशक्ति के कारण शिव का अवतरण। एक समय जब सती योग अग्नि में जल गईं, तो शिव ने संसार से संन्यास ले लिया। वे गहरे ध्यान में चले गए और संसार से दूर हो गए। लेकिन बिना शिव के सृष्टि असंतुलित हो गई। तब आदिशक्ति ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और कठोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक घोर तप किया ताकि वे शिव को फिर से जागृत कर सकें। अंततः कैलाश पर गहन समाधि में बैठे महादेव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा कि शक्ति ने फिर से उनका मार्ग ढूंढ लिया है। इस प्रकार शिव का फिर से संसार में प्रकट होना हुआ। ये कथा दर्शाती है कि शिव और शक्ति कभी अलग नहीं होते। जहाँ शक्ति होती है वहाँ शिव होते हैं, जहाँ शिव होते हैं वहाँ शक्ति भी होती है। तो क्या शिव का जन्म हुआ था, या वे सदा से थे और सदा रहेंगे? अब तक हमने पौराणिक कथाओं में जाना कि शिव कौन है और कैसे वे अनादि अनंत हैं। लेकिन क्या केवल धर्म ग्रंथ ही शिव के अस्तित्व को समझा सकते हैं? क्या विज्ञान और दर्शन के माध्यम से भी शिव को समझा जा सकता है? आज हम शिव के कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक पहलुओं को समझेंगे, जो यह बताते हैं कि शिव सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है। 8, शिवलिंग। क्या यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है? शिवलिंग को आमतौर पर एक धार्मिक चिन्ह माना जाता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ते हैं। शिवलिंग का आकार एक ऊर्जा स्तंभ, एनर्जी पिलर के समान है, जो अनंत शक्ति और ब्रह्मांड की स्थिरता का प्रतीक है। क्या शिवलिंग वास्तव में ब्रह्मांड का मॉडल है? अगर हम आधुनिक भौतिकी की बात करें तो शिवलिंग का गोलाकार आधार और ऊपर उठा हुआ भाग हमें ब्रह्मांड के निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ता है। नासा के वैज्ञानिकों ने भी माना है कि क्वांटम फिजिक्स में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो मॉडल है वह काफ़ी हद तक शिवलिंग के आकार से मेल खाता है। यानी शिवलिंग केवल एक पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के अनंत ऊर्जा स्रोत का प्रतीक हो सकता है। दूसरा, तीसरा नेत्र। क्या यह चेतना का द्वार है? हम सभी जानते हैं कि शिव के 3 नेत्र हैं, लेकिन क्या यह केवल एक धार्मिक अवधारणा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य छुपा है? आधुनिक विज्ञान बताता है कि हमारे मस्तिष्क में एक पीनियल ग्लैंड होता है, जिसे अक्सर तीसरी आंख कहा जाता है। योग और ध्यान में माना जाता है कि जब यह ग्रंथि सक्रिय होती है तो व्यक्ति उच्च चेतना, हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकता है। क्या यही शिव का तीसरा नेत्र है? जब भी शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो संसार में विनाश होता है। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि यह अज्ञानता का विनाश दर्शाता है, यानी तीसरा नेत्र केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि चेतना का द्वार है। 3, कालों के काल महाकाल।
क्या शिव समय से परे हैं? शिव को महाकाल कहा जाता है, यानी समय से परे। लेकिन क्या यह सिर्फ एक धार्मिक विचार है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क भी है? आधुनिक सापेक्षता सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कहता है कि समय केवल एक मानवीय अवधारणा है। यह सापेक्ष, रिलेटिव होता है। अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति से चले तो उसके लिए समय रुक सकता है, यानी ऐसे स्थान या अवस्था में पहुंचना संभव है जहां समय का कोई अस्तित्व न हो। क्या शिव उसी अवस्था के प्रतीक हैं? शास्त्रों में कहा गया है, शिव न आदि हैं न अंत, वे स्वयं काल के भी स्वामी हैं। यानी शिव किसी समय की सीमा में नहीं बंधते, वे समय से परे हैं, इसलिए वे महाकाल हैं। 4. शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि ऊर्जा के स्रोत। अब तक हमने जाना कि शिव विनाश और सृजन दोनों के प्रतीक हैं। शिवलिंग ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक हो सकता है। तीसरा नेत्र चेतना के द्वार का प्रतीक हो सकता है। महाकाल समय से परे होने का सिद्धांत दर्शाता है। इसका मतलब यह हुआ कि शिव केवल एक धार्मिक आकृति नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक ऊर्जा से बना है जो नष्ट नहीं होती, सिर्फ रूप बदलती है। यही सिद्धांत शिव में भी मिलता है। वे नष्ट नहीं होते, वे सदा हैं, हर युग में, हर रूप में। तो क्या शिव केवल एक देवता है या वे स्वयं इस ब्रह्मांड की अनंत चेतना है? अब तक हमने जाना कि शिव कौन है, उनके जन्म की पौराणिक कथाएं और वैज्ञानिक व दार्शनिक दृष्टिकोण। लेकिन असली सवाल यह है, महादेव के जन्म की कहानियां हमें क्या सिखाती हैं? शिव का असली संदेश क्या है? क्या शिव सिर्फ पूजनीय देवता है या वे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी देते हैं? आज हम शिव के जन्म से जुड़े 3 महत्वपूर्ण संदेशों को जानेंगे जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। 8. शिव का जन्म नहीं, उनका अस्तित्व मायने रखता है। महादेव किसी एक समय में जन्मे नहीं थे, वे हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। यही संदेश हमारे आत्मबोध से भी जुड़ा है। हम सभी इस सांसारिक शरीर में जन्म लेते हैं, लेकिन क्या हम केवल शरीर हैं या फिर हमारे अंदर भी कोई अनंत चेतना है? शिव हमें सिखाते हैं कि हमारा असली स्वरूप शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और आत्मा अजर अमर होती है। जैसे शिव काल के भी काल हैं, वैसे ही हमारी आत्मा भी इस संसार के नियमों से परे है। यही कारण है कि साधु संत शिव को आत्मज्ञान का प्रतीक मानते हैं। वे कहते हैं, शिव को बाहर मत ढूंढो, उन्हें अपने भीतर खोजो। 2. संहार ही सृजन की जड़ है। हम अक्सर संहार को बुरा मानते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि संहार के बिना कुछ भी नया नहीं जन्म ले सकता। जब पुराना पेड़ गिरता है तो नए बीज अंकुरित होते हैं। जब रात समाप्त होती है तभी नया सूरज उगता है। जब अहंकार खत्म होता है तभी असली ज्ञान का जन्म होता है। शिव हमें सिखाते हैं कि हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार है। अगर जीवन में कोई मुश्किल दौर आता है तो समझ लीजिए कि कुछ अच्छा शुरू होने वाला है। इसीलिए शिव को संहारक कहा जाता है, क्योंकि वे अंत के बाद भी नई शुरुआत देते हैं। 3. शिव हमें क्या सिखाते हैं? शिव केवल एक शक्ति नहीं, वे एक जीवन दर्शन है। उनका जीवन हमें सिखाता है ध्यान का महत्व। शिव ध्यान में रहते हैं, यानी मन की शांति सबसे जरूरी है। त्याग और संतुलन, वे योगी भी हैं और गृहस्थ भी, यानी जीवन में संतुलन जरूरी है। अहंकार का नाश, ब्रह्मा और विष्णु भी झुके थे, यानी अहंकार टिक नहीं सकता। शक्ति और भक्ति, शिव और शक्ति एक हैं, यानी सफलता के लिए मेहनत और श्रद्धा दोनों जरूरी हैं। अगर हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं तो हर कठिनाई खुद ब खुद हल हो जाएगी। तो महादेव का जन्म सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सबक है। अब सवाल ये उठता है, अगर शिव स्वयंभू हैं तो शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शिव सच में अवतार लेते हैं? अब जानते हैं महादेव से जुड़े अद्भुत रहस्य। अब तक हमने शिव के जन्म, उनके स्वरूप, वैज्ञानिक पहलुओं और आध्यात्मिक संदेशों को जाना, लेकिन महादेव से जुड़े कुछ रहस्य अब भी अनसुलझे हैं। अब हम जानेंगे 3 गहरे सवालों के उत्तर जो शिव भक्तों और विद्वानों को सदियों से चौंकाते आए हैं। 8. क्या शिव सच में अवतार लेते हैं? विष्णु के 10 अवतार प्रसिद्ध हैं, लेकिन शिव के बारे में क्या उन्होंने भी अवतार लिए हैं? शिव पुराण में कुछ विशेष अवतारों का उल्लेख मिलता है। वीरभद्र अवतार, जब दक्ष प्रजापति ने सती का अपमान किया तो शिव ने वीरभद्र रूप में आकर यज्ञ का नाश किया। भैरव अवतार, जब ब्रह्मा अहंकार में थे तब शिव ने भैरव रूप लेकर उन्हें दंडित किया। हनुमान, कुछ ग्रंथों में हनुमान को भी शिव का अंशावतार माना गया है।
लेकिन शिव के अवतारों में और देवताओं की तरह संपूर्ण अवतार नहीं होते, बल्कि वे केवल समयानुसार प्रकट होते हैं। वे जब चाहें किसी भी रूप में आ सकते हैं। यही कारण है कि शिव को अनादि और अनंत कहा गया है। 2. अगर शिव स्वयंभू हैं तो शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ? शिवलिंग का उल्लेख सबसे पहले स्कंद पुराण, शिव पुराण और लिंग पुराण में मिलता है। जैसा कि हमने पहले जाना, अग्नि स्तंभ से शिव के प्रकट होने की कथा बताती है कि शिवलिंग अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। लेकिन एक और रहस्य है। कई मान्यताओं के अनुसार स्वयं शिव ही पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। 12 ज्योतिर्लिंगों को शिव का सीधा रूप माना जाता है। ये कोई मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि खुद प्रकट हुए दिव्य ऊर्जा स्तंभ हैं। तो शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतीक है। 3. सबसे बड़ा सवाल, क्या शिव किसी समय में आए थे या वे हर समय में हैं? महादेव को कहा जाता है, न आदि न अंत, शिव सदा विद्यमान है। इसका क्या अर्थ है? अगर कोई चीज समय से परे हो तो वह किसी एक समय में पैदा नहीं हो सकती। मतलब शिव न तो भूतकाल के हैं न भविष्य के, वे हर समय में हैं, क्योंकि शिव ही समय है और समय से परे भी। यही कारण है कि उन्हें महाकाल कहा जाता है। तो यह थी महादेव के जन्म की सबसे रहस्यमयी कथा। अब सवाल यह है, अगर शिव हर जगह हैं, तो क्या हम उन्हें अपने भीतर भी महसूस कर सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ। शिव को बाहर मत ढूंढो, शिव हमारे भीतर हैं, हमारी चेतना में है। जब हम अहंकार से मुक्त होते हैं, जब हम प्रेम और शांति के मार्ग पर चलते हैं, तभी हम शिव के असली स्वरूप को पहचान पाते हैं। यही शिव का सबसे बड़ा रहस्य है। तो मित्रों, क्या आपको यह ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। हम आपके लिए और भी रोचक और रहस्यमयी कहानियां लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना तुरंत मिले। हर हर महादेव।